आपने मांग लिया, आपको मिल गया आज यीशु मसीह के नाम। आमीन। आपके मांगने के बाद आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं अलग अलग तरह से लोगों को देखता हूं, कई बार वो परेशानियों में, बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बड़ा बार बार परेशानियों को झेल रहा हो, उसके घर में रोज हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के तूफान उठ रहे हो, किसी के लड़ाई झगड़ा, किसी का क्लेश, किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ, लेकिन बिना विश्वास के आपके तूफान आज शांत होने वाला नहीं है। हो सकता है किसी के घर में कर्जा है, बीमारी है, झगड़े हैं, वो बीमार आज बार बार उसके घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या उठ रही है, एक परेशानियां जाती है दूसरी आ जाती है, आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो, आप हो सकता है किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे हो, लेकिन आज रात परमेश्वर आपके संघर्ष को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है। बहुत सारे लोग बाइबल जब पढ़ते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। मैंने इसलिए स्टोरी बताई थी आपको कि एक यूपी वाले को समझ में नहीं आया, कहता पाजी 80 हैं। तो आपको विश्वास करना है। लूका की किताब 8:22 से लेकर 25 तक। अगर आपको वचन समझ में नहीं आता, इसलिए संडे बुलाया जाता है कि बहुत सारे लोग वचन पर बिलीव करते हैं, कुछ लोग करने के बाद भी समझते नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर पूछा एक व्यक्ति को, कह रहा जो तू पढ़ता है वो समझ में भी आता है, लेकिन अगर आज समझ में नहीं आया, लैंग्वेज आ जाएगी यीशु के नाम में। हम पढ़ेंगे 8:22। हाँ पढ़ें। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? कहा आओ हम झील के पार चलें। अपने पड़ोसी को बोलो, आओ हम झील के पार चलें। नहीं, क्या लिखा? जब उन्होंने आज्ञा को माना तब तूफान शांत हो गया। लेकिन आपने मेरी आज्ञा को नहीं माना, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने क्या कहा? एक दूसरे से हाथ मिलाओ और उसकी तरफ देखो, आंखें मिलाओ और उसको बोलो, आओ हम झील के पार चलें। लिखा, आओ हम झील के पार चलें। झील के पार। सर बोलो, झील के पार, झील के पार, झील के पार, झील के पार। समझ में आया? झील के पार, समुद्र के पार, समुद्र के पार, तकलीफों के पार, कर्जों के पार, मुसीबतों के पार, बीमारियों के पार। हालेलुया, हालेलुया। कराओ हम झील के पार चलें। झील के पार। बैठ जा, नीचे बैठ जा, इसको उठा के पीछे ले जा, बोझ के कोठे बंद कर दे इसको। सारे बोले हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? झील के पार चलें। वो लोग मुसीबतों में, परेशानियों में, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के बारे में जब सुनते हैं तो उसके पीछे हो लेते हैं। चले यीशु मसीह के पीछे हो लिए और पीछे हुए तो यीशु मसीह ने कहा, आओ चलो जो मेरे पीछे है, करा आओ हम झील के पार चले। और वो बड़े खुश हो गए और यीशु मसीह के साथ नाव में बैठ गए। और नाव में बैठने के बाद कहने लगे, आओ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु। एक लड़का विश्वासी, उसका वीजा लग गया गलती से अमेरिका का, और जहाज में बैठ गया। और जहाज में बैठा, क्योंकि गरीब घर का लड़का था, जहाज में नंबर आ गया, अमेरिका जा रहा था। और जी गीत गाने लगा, कह रहा, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसके बाप ने 20 लाख रुपए पकड़ के किसी से उस एजेंट को दिया, उसको बाहर भेजा, और रास्ते में वो गीत गाता जा रहा था। बड़ा अच्छा प्रभु में था, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है ना? कई लोग ऐसे चकड़ा चकड़ा के गीत गाते हैं। गा रहा था,
और क्या हुआ, आवाज आई कि झील के पार तो बाद में जाएंगे बेटा लाल, आसमान के पार तो बाद में जाएंगे, आग लगी है जहाज में। सारे लाफ्टर चैनल। आग लगी, वो कह रहा नीले आसमान, पापा आज तो सच्ची में जो मैं कह रहा हूं वो नीले आसमान के ऊपर है हम, और नीचे कह रहा हूं पार कहां जाएंगे तो पता नहीं, पर नीचे जा रहे हैं। नीले आसमान के पार जाएंगे, गाते हैं पता है नहीं, नीले आसमान के पार जाए। आग लगी जहाज में, और उसी समय तकलीफ में आ गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, करा मेरे बाप ये क्या हो गया यीशु, और निराश हो गया, टूट गया। मेरे बाप ने 20 लाख लगाया, परमेश्वर क्या होगा। अबे मौत आ रही गले में, तुझे 20 लाख की पड़ रही। गाना गाना भूल गया, यीशु का नाम भूल गया। सारे विश्वासी, जो जहाज में तो विश्वासी थे ही नहीं, वो तो हाय 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 हाय, और शैतान ने ऐसा किया टी टी टी, और वो क्या लड़का क्या कर रहा है, हाँ प्रभु प्रभु मेरी जिंदगी तेरे हाथ में, मैंने तो कभी भी कुछ नहीं किया, पाप नहीं किया, परमेश्वर माफ कर माफ कर माफ कर, मेरे कारण इनको भी बचा ले, इनको भी बचा ले, परमेश्वर दया कर दया कर दया कर। और वो जहाज सीधा जाकर पहाड़ी में टकराना था, एक समुद्र में गिर गया, और वो लड़का पता नहीं कैसे बाहर निकल के, तैरना उसका आता था, थोड़ा तैर के साइड में लग गया। पता उसकी हिम्मत की वजह से, उसकी हिम्मत की वजह से अमेरिका के लोगों ने उसको पता नहीं कितने मिलियन पैसा दान दिया। हालेलुया। एक ही रात में वो कर्जा उतारा उसने, एक ही रात में करोड़पति अरबपति हो गया। आप समझ रहे हैं, कह रहा है कहना आसान है, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और जब मुसीबत आई, टाइम फिश हो गई है। मुसीबतें जब इन लोगों के जीवन में आती है, उनको ये नहीं पता मसीह विश्वासियों के जीवन में भी तूफान आ जाता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले याद रखना, अगर तूफान आ भी गया है तो घबराना नहीं। कह रहा कि थोड़े दिन में उछल उछल के तुम गवाही देने के लिए आओगे। आमीन। उछल उछल के, समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा कि उस समय में, लेकिन वो लड़का क्या कर रहा था जहाज में पता क्या कर रहा था, उछल उछल के कह रहा था, कह रहा कि उसके दिमाग में आया, पहले प्रार्थना किया, फिर गिरता रहा, बाद में निराश रहा, बाद में पानी में पता जब छलांग लगा रहा था, जब रास्ते में किनारा दिखा उसे, तो उसी समय पता क्या कर रहा था, उछल उछल के पानी में छलांग लगा रहा था, कोई बड़ा काम होने वाला भाई, कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने वाला है, कोई बड़ी प्रमोशन होने वाली है मेरी। और उसकी ऐसी प्रमोशन हुई, एक रात में परमेश्वर ने उस कर्जे को उतार दिया, एक रात में गरीबी का कलंक हटा दिया। मैं कह रहा हूं, आपसे भी बात कर रहा हूं, चर्च जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर आज आपको विश्वास है, अगर आज आप तकलीफों में, तूफान आ रहे हैं, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थनाएं करने के बाद भी, परमेश्वर कह रहा आने दे। याद रखना, जिसकी जिंदगी में बार बार तूफान आएगा, इसका मतलब उछल उछल के कहना कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम। कौन सा काम? बड़ा काम होने वाला भाई साहब। जिसके जीवन में कह रहा तकलीफें नहीं आती, तूफान नहीं आता, वो कभी झील के पार नहीं जाते। हालेलुया। समझ रहे हैं, मुसीबतों से पार नहीं होते, वो कर्जे से पार नहीं होते, वो डरो नहीं। यीशु मसीह ये साइन दे रहा था। लोग पढ़ते हैं, यहां पर चेले यीशु मसीह के साथ झील के पार जा रहे थे, और किसी में उधर से झील से दुष्ट आत्मा भागती हुई आ रही है, पकड़ लो इसको, अरे पकड़ लो इसको वहीं। अरे इसको आने दो यार, आज लाफ्टर चैलेंज चल रहा है, ले आओ, खोल दो इसको, क्या लेने आई है। हाँ, कैमरा कर दो इसकी तरफ, और पीछे देख के करियो, खाली जगह में करियो। हाँ माइक लेके जाओ। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? क्या लेने आई है? झील के बाद क्या करने आई है? बदला? किससे? किससे? मुझसे। तू तो हंसा के छोड़ेगी मुझे आज। मुझसे हंसो हंसो, सारा तेज हंसो उसके ऊपर आज।
छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, ढेर हो जाए आज। आने दे, आने दे। हाथ सुने दे, बोलो बोलो हा 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 हा। मिल गया बदला। देखा, अभी देखो क्या हो रहा है। ऐसे पकड़ो इसको, बाकियों को उधर चलो, पर्चा करने दो। चलो इसी समय यीशु मसीह के नाम में शांत हो जाओ, बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। छोड़ दे इसको, छोड़ दे, डाउन दिखा कैमरे में, गिर गई है वो। यीशु के नाम में दिखा, दिखाओ लाली के बच्चे, बेहोश होगी बेचारी वो। छोड़ दे इसको, हट जा, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो। आराम से बैठ जाओ, सुनना ध्यान से। नीचे बैठ जा, चल जा, बैठ, पकड़ के नीचे बैठा दे। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है, विश्वास करना है। मैंने क्या कहा अभी देखा ना आपने,